हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक इन हिंदी चैनल में। तो आज हमारा एजेंडा है बेसिकली एजोर के अंदर हम किस तरीके से स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जो एजोर का पोर्टल है। इस एजोर के पोर्टल में बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे डिस्प्ले होंगी आपको। तो हम पहले इसको यहाँ पे सर्च करते हैं स्टोरेज अकाउंट। हम ये जैसे ही स्टोरेज अकाउंट में जाते हैं तो यहाँ पे ये विंडो यहाँ पे ओपन होती है, जहाँ पे हम स्टोरेज अकाउंट जो भी हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड स्टोरेज अकाउंट होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। बट अभी अभी कोई अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, तो यहाँ पे नो स्टोरेज अकाउंट टू डिस्प्ले यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो चलो एक क्रिएट करते हैं न्यू स्टोरेज अकाउंट। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो यहाँ पे फ्री ट्रायल हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड आ रहा है, क्योंकि हम फ्री ट्रायल को ही अभी यूज़ कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये मेंशन करा था कि हमें एक फ्री ट्रायल अकाउंट के लिए 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ये देता है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी हमारी एक क्रेडिट लिमिट होती है कि 14,500 की अपने को एक क्रेडिट लिमिट प्रोवाइडेड होती है, तो उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले अगर नहीं क्रिएटेड होता है तो हम यहाँ से क्रिएट न्यू कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जैसे एजोर वर्चुअल आरजी है, तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम इसी रिसोर्स ग्रुप को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्टोरेज का नाम मैं दे रहा हूँ स्टोरेज 01। अभी हम आई थिंक ये ऑलरेडी है। तो स्टोरेज अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे अपन कोई स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं तो उसके बिहाफ पे ये एक लिंक बनाता है। तो बेसिकली अपने को ये ध्यान में रखना होगा कि जो स्टोरेज अकाउंट है वो यूनिक होना चाहिए अक्रॉस माइक्रोसॉफ्ट। तो ये एक चीज़ अपने को यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पे हम एक दूसरा नाम देते हैं अजोर स्टोरेज, और 03 आई थिंक वुड बी अवेलेबल to us, ऑलरेडी टेकन 04। तो हमें एज्योर स्टोरेज हमें मिल चुका है 04 नाम से, तो हम इसको यूज़ करते हैं। रीज़न अभी कुछ भी नहीं सेलेक्ट करते हैं, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्टेड आ रहा है उसको रखते हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज इसको कैटेगराइज किया गया है कि आप स्टोरेज को स्टैंडर्ड तरीके से भी ले सकते हो और प्रीमियम भी ले सकते हो। तो अपना जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर हमारे पास जो रिडंडेंसी है, मतलब हमारे जो स्टोरेज है उसके बैकअप्स कहाँ कहाँ बनेंगे, मतलब हमारे जो डेटा होगा उसका कॉपी क्रिएट करके ये दूसरे रीजन्स में रखता है। तो यहाँ पे हम लोकली रिडंडेंट रख सकते हैं या फिर जियो रिडंडेंट रख सकते हैं। तो लोकल का मतलब होगा कि आपका जैसे इनके स्टोरेज सेंटर होते हैं उनके अंदर किसी एक स्टोरेज सेंटर के अंदर मल्टीपल प्लेसेस पे ये पुट कर देंगे, तो लोकली चीपेस्ट होता है। और उसके बाद हम जियो रीजन पे जा सकते हैं या फिर जोन रीजन पे जा सकते हैं। तो या फिर जियो जोन दोनों ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये होता है कि हम दोनों में जाते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट थोड़ी एक्स्ट्रा हमारी लगती है। तो हमें अभी ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, तो ये मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा हमारा डेटा बहुत सेंसिटिव है और हम उसके बैकअप को लूज़ नहीं कर सकते, मतलब उसको डेटा को लूज़ नहीं कर सकते। तो हमें डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट जोन्स में हमें डेटा रखना चाहिए। अदरवाइज वी कैन गो फॉर लोकली रिडंडेंट स्टोरेज। देन गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आपको कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे सेलेक्टेड है। बस यहाँ पे एक एक्सेस टायर है, बाकी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। तो एक्सेस टायर बेसिकली क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो किस टाइप का, मतलब फ्रिक्वेंटली आपको एक्सेस करना है या फिर बहुत ही कम रेयरली आप कभी यूज़ करते हो। और तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, अगर फ्रिक्वेंटली एक्सेस चाहिए तो हम होट को स्टोर कर होट एक्सेस टियर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम कोल्ड पे जा सकते हैं, मतलब कूल वाले पे। तो इनफ्रिक्वेंट एक्सेस है तो हमें कूल पे जाना चाहिए, अदरवाइज हमें होट पे जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे रहता है एडवांस सेटिंग में। नेक्स्ट अपना नेटवर्किंग में चलते हैं। तो ये यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कौन से नेटवर्क्स में हमें ये डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो हम पब्लिक कर सकते हैं, या फिर हमें जैसे जो वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं इसके एज्योर के, तो उनमें भी हम स्पेसिफिक वर्चुअल नेटवर्क को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब
कि कौन से अपने को, जैसे अगर अगर कोई आपका वर्चुअल नेटवर्क ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो नया वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें होती है कि हम एड्रेस की रेंज यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 10 से हमारी आईपी स्टार्ट होगी और जो सबनेट है वो उसके अंदर लाइक इतनी आईपी 251 एड्रेसेस यहाँ पे लाइक बन सकते हैं। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली हम उसी पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर ही उसको एक्सेस दे रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे पब्लिक सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है तो सब अक्रॉस लाइक वेब ये एक्सेस कर पाएंगे अपन। तो यहाँ पे अभी अभी अपन पब्लिक रखते हैं इसको। तो नेक्स्ट अपन जाते हैं डेटा प्रोटेक्शन पे। तो डेटा प्रोटेक्शन पे अभी अपने को नीड नहीं है, हमें बस बेसिक टेस्टिंग करके देखनी है कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी होती है कि अपने को सॉफ्ट डिलीट कब करना है, कितने दिनों बाद सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली हम डेज टू रिटेन डिलीटेड बिलो हम रख सकते हैं कि हमें कितने दिनों तक अपने को रखना है इसको। तो ये हमारा रहता है कि यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने दिनों के लिए हमें ये रखना है। तो 7 डेज़ यहाँ पे हमने मेंशन करा हुआ है सब में। और नेक्स्ट हम इंक्रिप्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन में हम बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की और ब्लो अप एंड फाइल ओनली। और नेक्स्ट चलते हैं टैग्स में। तो यहाँ पे टैग हम बेसिकली इसलिए डालते हैं कि हमें लाइक और सभी रिसोर्सेज के बारे में आइडिया रहे। तो जैसे मैंने एक क्रिएट करा है तो मुझे आइडिया रहे कि मैंने एक इस टाइप का कोई रिसोर्स क्रिएट किया है तो मैं टैग से उसको सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्रुप का नाम दे रहा हूँ कि फाइनेंस साइड। ठीक, देन वी कैन गो रिव्यू। और यहाँ पे ये जो फाइनल वैलिडेशन यहाँ पे कर रहा है और फाइनल वैलिडेशन के बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये लाइक ऑल प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक सेलेक्ट करी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेगा। तो जैसे आप एक बार रिव्यू कर सकते हो, रिव्यू करने के बाद इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इनिशियलाइजेशन अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्रोग्रेस। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। बेसिकली इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हमें जो स्टोरेज है वो किस टाइप का रखना है। लाइक डेटा लाइक ब्लॉब है या फिर फाइल स्टोरेज है, डिस्क स्टोरेज है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड की यहाँ पे स्टोरेज आपको मिलेगी। टेबल भी होता है और अपना जो मैसेजिंग है वो भी होता है। तो इसमें कई टाइप के यहाँ पे वो मिलेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं रिसोर्स पे अभी। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक स्टोरेज लाइक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा नाम आ गया। यहाँ पे लोकली हम रिडंडेंट रखा है, ठीक है। प्रोविजनिंग हमारा डन हो गया है। पोर्ट हमने रखा था एक्सेस क्लियर। और ये जो शेयर कैपेसिटी है फाइल की वो ये रहेगी। तो हमारा अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे ब्लॉब सर्विस है, ठीक है। और दूसरा है हमारा फाइल सर्विस, बाकी अभी डिसेबल्ड है, मतलब अभी इनेबल नहीं है। तो ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो यहाँ पे अपन कुछ भी अपलोड कर सकते हैं फाइल को, ब्लॉग को। तो जैसे मैं ये पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंटेनर भी हम नया बना सकते हैं। तो जैसे टेस्ट हमने नाम दे दिया यहाँ पे। और ये बाय अभी हमने प्राइवेट बनाया है और इसमें अपलोड कर दिया था। तो ये देखो यहाँ पे यहाँ पे ये पीडीएफ हमारी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 407 KB की यहाँ पे फाइल बन चुकी है और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एज्योर के अंदर बहुत ही कम टाइम के अंदर। और हम स्टार्ट कर सकते हैं उसके ऊपर वर्क करना। तो यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट में जाते हैं वंस अगेन। तो स्टोरेज अकाउंट हमारा ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ओपन इन एक्सप्लोरर भी कर सकते हैं। और इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ अभी। तो
इस तरीके से हम एज्योर के अंदर एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।